नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 4 दिसंबर 2023 और यहाँ पे 5 दिसंबर 2023 के लिए यानी मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखिए, कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया पर्सनल रीजन की वजह से, इसके लिए माफी चाहूँगा। लेकिन आज मार्केट ने देखा कि किस तरह से बीजेपी की इलेक्शन को, जीत को सेलिब्रेट किया। जबरदस्त, मतलब 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ और 3-2 से जीत गया। 3-2 से मतलब 3 राज्यों में लगभग बहुमत पूरा का पूरा मिला उनको। इसका सेलिब्रेशन रहा कि मार्केट ने बीजेपी को, उसने साबित किया मार्केट दोबारा से कि भाई हमें बीजेपी पसंद है, हमें बीजेपी बहुत पसंद है। इसलिए बीजेपी को आप जितना बार लेके आएंगे उतना बार मार्केट, आपने देखा भी होगा बीजेपी के शासन में जितने पैसे बने लोगों के वन वे, बहुत कम आपने देखा होगा। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, सपोर्टर वगैरह नहीं। मार्केट क्लैरिटी ढूंढता है और ये ढूंढता है कि किस व्यक्ति में वो है चीजें जो पैसा इन्वेस्ट करवा सकता है लोगों से, है ना। तो यहाँ पे वो चीजें देखने को मिला। लेकिन अब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डर का माहौल हो गया क्योंकि ऊपरी स्तरों पे पहुंच गया और जो सबसे बड़ा एक रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को भी इसने आज ही क्या, देखिए ऊपर हाई 46,307-70 का और यहाँ पे हाई देखते हैं 46,310 का सितंबर में, और ये आज उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज कर गया। लेकिन ये गैप बना के गया, है ना। इसने क्या किया, ये गैप बना के गया। ये गैप जो छोड़ दिया ना, ये थोड़ा सा आगे के लिए गड़बड़ कर रखा है। कहीं ये गैप फिल करने आ गया तो वापस से एक बार आपको ये 45,100 और 200 का लेवल पे मिल सकता है। लेकिन खैर, जब तक है तब तक चल रहा है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रखा था, आप यहाँ से बेहतर तरीके से देख रहे हैं। और इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न को, जिसको डबल टॉप भी बोलते हैं, रिजेक्शन लेके नीचे आया और आज वापस से भी ट्रिपल टॉप बना गया, यानी कि 1 टॉप, 2nd टॉप, आज ये 3rd टॉप, तीसरा टॉप, और उसको ब्रेक करके वो क्लोज भी कर रहा है इंपॉर्टेंट लेवल पर। हमें एंट्री करना है तो कब करेंगे, देखिए अगर इसका आज का हाई प्राइस देखते हो तो 46,484 का है। आप ध्यान से देखें, 46,484 का, क्लोजिंग देखते हैं तो 46,431, 46,000 का इंडेक्स है और मात्र 50 पॉइंट का डिफरेंस है। मात्र 50 पॉइंट, हाई से क्लोज में देखें तो 50 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं कि हाई इक्वल टू क्लोज है। हो सकता है आपको कल फिर एक गैप अप मिल जाए, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर होता है तो हमें आज के हाई के ऊपर यानी कि 46,500 के ऊपर सोचना पड़ेगा एंट्री के लिए। यहाँ पे जो भी लेवल्स बता रहा हूँ चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, इस बात को हमेशा याद रखें। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, डिस्क्लेमर आपने पढ़ ही लिया होगा, देख ही लिया होगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। चार्ट जो सब बता रहा है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रेड लेना ना लेना वो आपकी जिम्मेदारी है। अब देखिए 46,500 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर आपको एक लेवल बन सकता है ऊपर के साइड में। मैं कॉल साइड आज ट्रेड चूंकि कर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ कॉल्स की बात किया, मैंने कॉल्स प्रोवाइड किया, लेकिन मैं पीई देने की बात कर रहा था कि पीई दूंगा लेवल आने पर। लेवल नहीं आया तो ट्रिगर नहीं हुआ, इसलिए कहता हूँ लेवल आएगा तो ट्रेड होगा, लेवल नहीं आएगा तो वेट होगा। तो आज हम लोगों का दिन सिर्फ वेट करने का था, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। रिस्क लेना हो जिनको लेना है ठीक है, मेरा लेवल पे मैं विश्वास करता हूँ, आता है तो लेता हूँ, नहीं आता है तो छोड़ देता हूँ। इसलिए 1-2 ही कॉल्स दिए, बाकी छोड़ दिया, ठीक है, आराम करने चला गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि 46,500 में फिर से बता दूं, 46,500 वो एरिया जिसके ऊपर क्या एक एंट्री बनता है, और इस कंडीशन में आपको टारगेट बनता है 46,600 से लेके एक ज्यादा नहीं 47,000 का जो राउंड नंबर का लेवल है, वापस वहां तक ये क्लेम कर सकता है 47,000। तो जिस तरह का रैली है हो सकता है आपको मिल भी जाए, बड़ी बात नहीं है, मिल भी सकता है। जिस तरह का मूवमेंट आया, हाँ प्रॉफिट बुकिंग कल आ जाए, तो फिर एक्सपायरी हो जाएगा 6 तारीख को। तो आप, और ये खड़ा चार्ट मैं हमेशा कहता हूँ, जब कोई एकदम सीधा खड़ा होके जाता है ना तो डर रहता है, होके जगह झुकते हुए जाता है तो डर नहीं रहता, लेकिन अगर कोई एकदम खड़ा होके गया है तो डर रहता है कि करेक्शन मिल जाए। तो मैं फिर से लेवल लिखता हूँ आपको यहाँ पर, और उस लेवल को फिर से मैं यहाँ पे ध्यान से लिखने की कोशिश करता हूँ। लेवल मिलेंगे आपको 46,500 के ऊपर निकलने के बाद। 46,500 अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक बाय एंट्री बनता है, और टारगेट इस कंडीशन में 46,600 से लेके 46,700 और 46,800 से लेके 47,000 का जो राउंड नंबर है वहां तक आ सकता है। चूंकि 47,000 अब बड़ा लेवल होकर अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो लगभग 2,000 पॉइंट के आसपास का आपको मूवमेंट बन जाएगा। यहाँ से 45,000 से डायरेक्ट 47,000, तो 2,000 पॉइंट का मूवमेंट बड़ा मूवमेंट होता है। तो हो सकता है इस जगह पे आपको 47,000 के आसपास में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिख जाए। अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो फिर हम लोग सेल साइड जाएंगे, लेकिन चूंकि पहले आपने बाय किया हुआ है तो हम लोग कॉल ऑप्शन लेने की बाय करेंगे।
कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे और वो होगा 46,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का। तब इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इनकेस ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, इसके नीचे वो सस्टेन कर जाए, यानी कि 46,400 के नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए एक बार 46,400 के आसपास, 350 के आसपास, तो फिर आपको एक सेलिंग साइड जाने का मूवमेंट बन सकता है 46,350 के नीचे, खासकर 46,350 350। अगर इसके नीचे आता है तो फिर आपको एक सेल साइड का मूवमेंट बनता है और टारगेट यहाँ पे 46,250 से लेके 46,000 का जो राउंड नंबर का लेवल है यहाँ तक सबसे पहले। और दूसरा लेवल क्या होगा, जो ये 45,800 वाला लेवल है ना, ये लेवल यहाँ तक का लेवल को वो क्लेम कर सकता है, यानी कि 45,800 तक फिर वापस नीचे आ सकता है। 46,200, 46,100, 46,000, 45,900, 45,800 यहाँ तक। पुट ऑप्शन अगर लेना चाहे तो ऊपर से 46,400 के स्ट्राइक प्राइस का या फिर 46,300 के स्ट्राइक प्राइस का एक पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। तब इंडेक्स नीचे आएगा ना तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, ये ध्यान रखना। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि गैप बना हुआ है, तो अगर जब 46,400 के नीचे ये सस्टेन करेगा ना तो फिर हो सकता है ये अपने 45,400 के नीचे, तब ये आपको गैप फिल करने के लिए हो सकता है ये आ जाए। तो जब तक ये 45,400 वाला एरिया नहीं टूट जाए तब तक टेंशन वाली बात नहीं है। अब इन केस ऐसा नहीं हो के हो सकता है कि जैसे आज गैप अप मिला तो कल फिर ये गैप अप मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो अगर ये 47,000 से ऊपर खुलता है, जितना ऊपर 47,000, 47,200, तो जैसे यहां से आपको ये प्रॉफिट बुकिंग आया था ना, तो उसे हो सकता है यहां से भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले अगर गैप अप खुलता है तो यहां पर से थोड़ा सेल साइड जाने का कोशिश करना चाहिए, सेल करके चलना चाहिए, बिल्कुल आपको सेल करके चलना चाहिए। तब इस कंडीशन में टारगेट आपको बनेगा 46,900, 46,800 और 46,500 का एक एरिया, जो कि यहाँ पर ऊपर वाला भाव है। इसको तोड़ के नीचे आएगा तो ये हो सकता है आपको 46,300 से लेके 46,200 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। राउंड नंबर का लेवल बड़े टारगेट 46,000 तक का भी फिर वापस आता है। हालांकि उम्मीद नहीं है, अगर इतना गैप अप खुलेगा तो 1000 पॉइंट नीचे नहीं आना चाहिए, 46,500 300 तक में आके अटक सकता है। पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लेके चलिए। 47,000 के स्ट्राइक प्राइस का गैप अप कंडीशन में पुट ऑप्शन, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, गैप अप ना खुल के मान लीजिए ये नीचे खुल जाए डायरेक्टली, है ना, तो अच्छी बात है, नीचे खुल जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन कितना नीचे, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा संशय की स्थिति बन गई है। 46,400 को मैं चाहता हूँ ये 45,500 पर खुले, गैप डाउन अगर खुलता है, इतना नीचे खुलेगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज ये 46,000 पे खुलता है ना तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर इस एरिया पे खुलेगा तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर इस एरिया पे खुलता है 45,500 600 का तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, एक बाउंस मिल सकता है। लेकिन अगर ये इसके नीचे यहाँ पर खुलेगा 200-400 पॉइंट तो नहीं, तो मैं जितना ज्यादा हो गैप मैं उसकी उम्मीद करूंगा। और अभी फिलहाल मैं गैप डाउन को अवॉइड ही करूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब तक मुझे ये गैप बना हुआ एरिया ना, ये गैप जब तक फिल ना हो जाए तब तक मजा नहीं आएगा। तो फिर भी 45,500 के आसपास खुलता है तो फिर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि आपको यहाँ से रिवर्सल 45,600 से 46,000 तक का लेवल बन सकता है। बाउंस होने पे कॉल ऑप्शन आप 45,500 के एरिया का स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो आज का जो मूवमेंट है ना बेसिकली वो है सिर्फ बीजेपी का इलेक्शन, और कुछ भी मूवमेंट नहीं है। और वो 4 राज्यों का 5 राज्यों का जो इलेक्शन है वो, इसलिए आपको और उसमें एक तरफा जीत मिला लगभग बीजेपी को, तो उसी का सेलिब्रेशन है। बाकी न्यूज है, यही न्यूज है, चार्ट कुछ नहीं है, कोई चीजें इसमें ये नहीं कि यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल था वहां से इंपॉर्टेंट लेवल नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्यूज, ओनली आज न्यूज बेस्ड एक्शन था, इतना जान लीजिए। तो खैर ये बैंक निफ्टी का हुआ। अभी हम लोग इसी हिसाब से निफ्टी को भी देखते हैं कि निफ्टी कहाँ पे सस्टेन कर रहा है और निफ्टी के भी लेवल को समझते हैं। और ये आ गया निफ्टी का चार्ट आपके सामने। निफ्टी का प्राइस चल रहा है आपका 20,700 का लगभग हाई लगाया है, मात्र 14 पॉइंट आके नीचे क्लोज कर रहा है 20,686 पे आप देखिए, और हाई लगाया 20,700 पे। इसका मतलब अभी भी हाई इक्वल टू क्लोज, यानी ऊपर का रेंज थोड़ा सा बचा हुआ है। अगर इसके बाद का रेंज करो तो फिर 21,000 ही लेवल आता है। आप ये भी देख लीजिए, जबरदस्त हो गया 21,000। 2 दिन में, एक दिन में आपके माहौल बदल गए, राय बदल गया, विचार बदल गया, सब बदल गया, भावनाएं बदल गई, सब कुछ बदल गया। और निफ्टी कितना ऑल टाइम हाई पहुंच गया। बैंक निफ्टी में तो अभी भी टाइम है, निफ्टी लेकिन पहुंच चुका है।
चलिए इस चीज को अब हम लोग इसको चार्ट के हिसाब से भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि आज तो सिर्फ न्यूज काम कर रहा था। तो कल अगर ये 20,710 20,710 725 के ऊपर निकलता है तो फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, लेकिन ऊपर थोड़ा संभल कर बाय करिएगा क्योंकि भाई रिस्क है, मूवमेंट बड़ा हो चुका है, तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। 20,710 20,725 इसके ऊपर निकलने के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे और इस कंडीशन में आपको मूवमेंट का जो टारगेट बनेगा वो 20,750 से लेके 20,800 के लेवल। मैं फिर से बता दूं कि ये ऊपर का एक रेजिस्टेंस एरिया भी सब कुछ ब्रेक कर चुका है, अब यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब जब तक इसका चार्ट बन ना जाए 1-2 दिन, तब तक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस बता पाना मुश्किल हो जाएगा कि ये कहां से रिटर्न करेगा। इसलिए इसके साइकोलॉजिकल लेवल को पकड़ना पड़ता है, राउंड नंबर को लेके चलना पड़ता है कि आपको हो सकता है 20,900 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन सकता है, जो कि फिर इसके बाद 21,000 का लेवल आएगा। लेकिन फिलहाल 20,900 20,850 कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन 20,750 की स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे आने की कोशिश करता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, तब आपको 20,650 के नीचे सेल के लिए देखना चाहिए और टारगेट इस कंडीशन में 20,600। याद रखिए नीचे आने के कंडीशन में भी उसी तरह फास्ट मूवमेंट करता हुआ ये नीचे आएगा, इस बात को ध्यान रखिए। और 20,000 आपको ये 550 से लेके ये जो 500 वाला एरिया देख रहे हैं, ये एरिया सपोर्ट बना लिया ये, तो इस एरिया तक ये क्लेम कर सकता है। गैप हालांकि इसने भी फिल रखा है, गैप रखा है 200 पॉइंट का, इसके पास में भी गैप है, तो हो सकता है ये किसी दिन गैप फिल कर दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। तो पुट ऑप्शन आप ऊपर से लेके चल सकते हैं 20,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। फिर से बात वही आता है कि अगर ये गैप अप हो गया, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी कोई रेजिस्टेंस की बात नहीं कर सकते कि कहां पे ये रेजिस्टेंस बनाएगा। तो इसलिए राउंड नंबर की बात करेंगे कि अगर गैप अप 21,000 के आसपास खुले तो हम मानते हैं कि भाई ये गैप अप है। अगर एक जैसे यहाँ 20,300 और यहाँ से चला गया 20,600, 300 पॉइंट, तो अभी फिर से 300 पॉइंट ऊपर खुलेगा तो लगभग 21,000 के आसपास खुलेगा, है ना, उसी तरह से खुलेगा ना 21,000 के आसपास, बिल्कुल सही। 300 पॉइंट ऊपर अगर खुलता है तो 21,000 या 20,950 इसी के आसपास तो खुलेगा। तब एक मानेंगे कि हाँ ये राउंड नंबर का एक रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई ब्रेक किया तो कहाँ पे जाके रुकेगा, रेजिस्टेंस लेगा तो नहीं कह सकते। 21,000 के आसपास में निकलने के आसपास में सेलिंग करेंगे। टारगेट नीचे आपको 20,900 से लेके 20,800, और अगर खराब हुआ कंडीशन तो 20,600 तक के भी टारगेट फिर आपको दिखा सकता है। पुट ऑप्शन आप ऊपर से 21,000 का ही लेके चलें, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि डायरेक्टली ये नीचे खुल गया, तब तो भाई मैं तो चाहता हूं कि गैप फिल करके ही खुले 20,300 पे, तभी और कॉन्फिडेंस बनेगा यहाँ पे, और ये खोल सकता है 300 पॉइंट, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसको ज्यादा ये पहले हाई लगाया हुआ है, ठीक है। तो 20,300 पर अगर खुलता है, इस गैप को फिल कर दे तो बहुत अच्छा है। फिर तो यहाँ से एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है बाय साइड में। तो 20,350 से वापस से 20,500 तक के लेवल, 500 तक के लेवल आपको मिल सकता है, और हो सकता है ये 20,600 का भी लेवल फिर क्लेम कर दे। तो गैप डाउन होने पे थोड़ा अगर इस लेवल पे मिलेगा तभी, नहीं तो उसके पहले नहीं। ऊपर जाने के कंडीशन में क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन लेंगे। कॉल ऑप्शन आप 20,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, ये ध्यान रखना है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों मंगलवार के लिए 5 दिसंबर 2023 के लिए। अगर पसंद आओ तो जरूर फीडबैक करें, और टेलीग्राम चैनल साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर लें। लेकिन मैं बता दूं जो भी लेवल्स हैं एजुकेशनल पर्पज के लिए, अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।